हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स, ये आज आप देख सकते हैं 21 नवंबर 2022 का ये लेटर है और ये ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन ग्रुप सी की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी को लिखा गया है। और इसका जो सब्जेक्ट है कि आखिर इसमें किस बारे में बात की गई है, तो ये बहुत टाइम से जो पोस्ट ऑफिस हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो एक्सटेंसिव टेक्निकल इश्यूज फेस कर रहा है। फिर चाहे वो फिनेकल को लेकर हो, मैकेनिक्स को लेकर हो, पॉइंट ऑफ सेल, बैक ऑफिस, सैप, डीपीएमएस, पीएमए, या फिर वो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट्स ही क्यों ना हो, हर कोई इससे जो है अफेक्टेड है और बैडली अफेक्टेड है। और काफ़ी टाइम से ये इशू चल रहा है, बट डे बाय डे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम जो है बढ़ ही रही है, एस्केलेट हो रही है वो, बट उसको कम नहीं किया जा रहा है किसी भी तरह से। और इसमें क्या है, पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिशियल्स हैं उन पर बर्डन भी बहुत ज़्यादा हो पा रहा है, क्योंकि उनका डेली जो ट्रांजैक्शंस रहती है वो उसी दिन कंप्लीट नहीं हो पाती है, उसी दिन सही से रिफ्लेक्ट भी नहीं हो पाती है, उसको रिफ्लेक्ट होने में भी कई दिन लग जा रहे हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में क्या है, काम करना भी ऑफिशियल्स के लिए दुश्वार हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ तक कि मतलब कि जो कस्टमर्स आते हैं, कई बार तो ऑफिशियल्स का उनसे थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड रहती है कि उनको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना चाहिए पोस्ट ऑफिस को। बट उनका भी क्या है, कस्टमर्स का भी इसमें टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज वो आते हैं और उनका जो सेटिस्फैक्ट्री काम रहता है वो हो नहीं पाता है। तो ऐसे में उनको भी थोड़ा गुस्सा आता है, वो भी जो काउंटर ऑफिशियल्स रहते हैं उनको कुछ बोल देते हैं, जिसकी वजह से जो काउंटर ऑफिशियल्स हैं भाई, उनकी भी एक टॉलरेट करने की हद होती है, वो भी कब तक सुनेंगे आखिर। तो उनसे भी कभी ना कभी थोड़ा हो जाता है। तो इस टाइप से जो क्लैशेज हो जाते हैं आपस में भी, जो कि एक हमारे पोस्ट ऑफिस की इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज़ जिनके बारे में डिमांड की गई है कि इनको जल्दी से जल्दी मिटिगेट करना चाहिए, जल्दी से जल्दी मतलब ख़त्म करना चाहिए। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये फिनेकल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिसमें कि काफ़ी कई घंटों तक इनएक्सेसिबिलिटी ही नहीं रहती है, मतलब एक्सेसिबिलिटी ही नहीं रहती है। तो फिर ऑफिशियल्स काम कैसे कर पाएंगे। और बार बार जैसे रेस्पॉन्स एरर, रिट्राई मेन्यू ऑप्शन एंड सर्विस नॉट अवेलेबल जैसे एरर्स आते रहते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं टीडीए अकाउंट्स को लेकर, एसएसए अकाउंट्स को लेकर, एंड इंटरसोल डिटेल ट्रांजैक्शंस को लेकर, केवीएन एंड केवीपी 14 डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स रिलेटेड इश्यूज़। तो मतलब ये तमाम टाइप के इश्यूज़ है जो कि फिनेकल के रिगार्डिंग अफेक्ट हो रहे हैं, जिससे हमारा डे टू डे ट्रांजैक्शंस एनएससी केवीपी को लेकर या पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अलग अलग, और ये सिर्फ एक ही ऑफिस में नहीं फ्रेंड्स, ये जो है ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट सभी ऑफिस को फेस करने पड़ रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए, मैकेमिस रिलेटेड जो पीएलआई हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं वो बहुत बार रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि जो ऑफिशियल्स रहते हैं उसमें वो एक बार रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई, उनको लगता है कि ये रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, मतलब ट्रांजैक्शन हमारी प्रोसेस नहीं हो पाई है कंप्लीट, तो वो दोबारा से फिर उसको सबमिट कर देते हैं, दोबारा से पेमेंट सबमिट कर देते हैं। तो डबल डबल ट्रिपल ऐसे ट्रांजैक्शंस हो जाती है और वो बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि उससे जो ऑफिशियल्स है उसके ऊपर बर्डन भी बढ़ता जा रहा है, काम भी सही से प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, और कई बार एक ही ट्रांजैक्शन की कई बार मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, जिनका कि फिर ऑफिशियल्स को ही भुगतान करना पड़ता है। इस टाइप के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ऐसे ही पॉइंट ऑफ सेल को भी लेकर और बैक ऑफिस को लेकर भी इश्यूज़ हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से हमारा जो ये मेल वाला जो सेक्शन रहता है, मेल्स का काम भी सही से नहीं हो पाता, उनकी डिलीवरी एंड उनकी बैग ओपन रिसीव वगैरह ये सब अच्छे से नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे वेब सर्विसेज से रिलेटेड एरर्स आते हैं, जैसे कि रिटर्न एंड रिडायरेक्टेड आर्टिकल्स को लेकर, उनके जो प्रॉपरली डिस्पैच होती है वो आईपीवीएस में नहीं हो पाती है, वो आर्टिकल्स ही आईपीवीएस में फैच नहीं हो पाते हैं बैक ऑफिस में। तो उससे क्या होता है कि कई कई दिन तक ऐसा पेंडिंग रहता है। अगर मैनुअल डिस्पैच भी कर देते हैं तो फिर समझो कि वो आर्टिकल्स 4-5 दिन बाद रिफ्लेक्ट हुआ है, तो फिर आईपीवीएस में मतलब कि हमारे पास जो फिजिकल आर्टिकल रहता है वो तो डिलीवर हो चुका होता है या फिर रिटर्न हो चुका होता है, तो मतलब कि वो सही से टैली नहीं हो पाता है। ये भी काफ़ी मेजर इशू चल रहा है। और साथ ही साथ बीएनपीएल आर्टिकल्स जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं, बुकिंग उनकी वो भी अफेक्ट हो रही है। मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे क्या, एक तरह से जितनी भी टेक्निकल फैसिलिटीज़ है, पूरा ही पोस्ट ऑफिस की फंक्शनैलिटीज़ जो है वो टेक्निकल हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है। बट जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हम नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सिफी का नेटवर्क यूज़ करता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और बीएसएनएल का नेटवर्क यूज़ करता है, बट दोनों ही ये इसको प्रॉपरली जो है कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत स्लो प्रोसेस हो रही है, बहुत सारे एरर्स इंड्यूस हो रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, डे टू डे वर्किंग्स है, वो बैडली अफेक्ट हो रही है। इसी टाइप से आप सैप में देख सकते हैं, डीपीएमएस में देख सकते हैं, एंड सैफ, एफ एंड ए,
इश्यूज़ ऑफ पोर्टल्स एंड वेबसाइट्स, जैसे अभी रूल 38 पोर्टल लॉन्च हुआ था 30 सितंबर 2022 को, उसमें इतने सारे इश्यूज़ देखने को मिले कि जिसका जो मतलब कि हर्जाना एक तरह से क्या कौन भुगत रहा है, ऑफिशियल्स भुगत रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल्स जो कि मतलब पूरे देश के कोने कोने में बिखरे हुए हैं, ऐसे ही एक स्टेट के दूसरे दूर दूर स्टेट में गए हुए हैं, वहाँ पर उनके ना कोई पेरेंट्स हैं, ना कोई फैमिली है, ना कोई रिलेटिव्स हैं, और बेचारों को फिर भी मतलब कि इतनी डेडिकेटेडली अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है, और वो भी ऐसे हालात में कस्टमर से भी लड़ झगड़ के, ना जाने कैसे कैसे किस हालात में उनको रहना पड़ रहा है, बट फिर भी उनका जो ट्रांसफ़र्स है वो सही से नहीं हो पा रहा है। जैसे बिहार का कंटिन्यूसली इशू चल रहा है, उनकी जो वैकेंसीज़ है वही माइनस में दिखा दी है, सभी वैकेंसीज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को दे दी है और बोल रहे हैं कि रूल 38 की वैकेंसीज़ माइनस में चली गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये सब काम आई थिंक केयरफुली होने चाहिए। और ये आप देख सकते हैं, पीएमए नेटवर्क इश्यूज एंड डायरेक्टरेट लेवल मस्ट अरेंज द इश्यूज ऑर्डर्स टू स्टॉप क्लोजर ऑफ टिकट्स विदाउट एंड यूजर इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, जिसमें कि डीओपी एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जो वेंडर्स रहते हैं जो ये टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उनका काम रहता है कि वो सेटलमेंट करे डीओपी इश्यूज़ का, बट वो क्या रहते हैं विद इन एसएलए टाइम भी उनको अटेंड नहीं करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को जो टिकट रेज होते हैं उनको सेटल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि टिकट को बिना अटेंड करे ही, बिना उसका सॉल्यूशन दिए ही वो टिकट रेज जो किया था उसको क्लोज भी कर देते हैं। फाइनली बहुत बार ऐसा होता है कि ईओडी भी नहीं हो पाती है, एंड ऑफ डे जो रहता है, और उसमें जो बैलेंस टैली होना रहता है वो भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार हेक्टिक वर्किंग एनवायरनमेंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से पोस्ट ऑफिस में, और ऑफिशियल्स को बहुत परेशानी हो रही है। और न्यू ऑफिशियल्स को तो ज़्यादा होएगी परेशानी, बट जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स हैं, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको भी कई बार जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है इन इश्यूज़ को टैकल करने में। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने बताया कि एज पर रूल 28 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, मतलब कि एंड ऑफ द बिजनेस डे पर क्या होना चाहिए कि जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है ट्रेजर कैश बुक का, वो टैली होना चाहिए फिजिकल बैलेंस एंड सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट से, बट वो जो है वो भी टैली सही से प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, उसकी जो वर्ड्स एंड फिगर्स वाली जो क्लोजिंग बैलेंस है वो प्रॉपरली टैली नहीं हो पा रहा है। और सिर्फ ये ही नहीं, हर ऑफिस में जो यूपीएस, जेनसेट, नेटवर्क टू एवरी ऑफिस, ये भी इश्यूज़ बहुत चल रहे हैं, मतलब कि हर ऑफिस में जो हार्डवेयर है ना हमारा, हार्डवेयर रिलेटेड भी बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से काउंटर पर्सन्स को, काउंटर ऑफिशियल्स को, एंड जो बैक ऑफिस ऑफिशियल्स हैं सभी को जो है बहुत ज़्यादा काम करने में परेशानी हो रही है, पब्लिक प्रेशर हैंडल करने में परेशानी हो रही है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा केयरफुली काम करने के बाद भी जो है मिस्टेक्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है लगातार। ऑफिशियल्स के द्वारा ऐसे वर्क प्रेशर में काम करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कहना है हमारी यूनियंस का, और हमारे जो यूनियन मेंबर्स हैं सभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेक्रेटरी जनरल से, और कि इनको जो है जल्द से जल्द इरेडिकेट किया जाए पीसफुली, जिससे ऑफिशियल्स जो हैं पोस्टल ऑपरेटिव स्टाफ सभी अपना प्रॉपरली काम कर सकें। और इसी बारे में ये बोला गया है कि मतलब कि जो रिप्लाई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, दैट विल बी द हाईली अप्रिसिएटेड, मतलब वो इस पर गौर फरमाएंगे, इस पर ध्यान देंगे, तो ये हम सभी के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए डाक विभाग से जुड़ी सभी खबरों के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।